मंत्री विधायक को नहीं पूछ रहे, विधायक को तहसीलदार नहीं पूछ रहा, एसडीएम नहीं पूछ रहा। कल 12 बजे तक यह धरना शुरू रहेगा। उसके बाद रोड जाम हो कि जाने एसडीएम ऑफिस का घेराव हो। एक तरफ तो किसान खून के आंसू रो रहा है और दूसरी तरफ मंत्री एक समारोह की तैयारी में लगे हुए हैं। नगर क्षेत्र में चोरियां हुई हैं, मैंने उनसे कहा कि भैया पुलिस में रिपोर्ट करा दो, तो कहते हैं भैया पुलिस पे हमें विश्वास नहीं रहा है। चाहे चुनावों में भी हमारा वही नारा है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। चाहे कोई जिला परिषद लड़े, चाहे कोई पंचायत समिति सदस्य लड़े। इसके जमाने में गांधीवादी तरीके से बात रखते हैं, उन आंदोलनों को सरकार आंदोलन नहीं मानती। ज्ञापन कितने भी दे दो, रद्दी की टोकरी में पटक दिए जाते हैं। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ कुमेर क्षेत्र का यानी डीग क्षेत्र का ही प्रसिद्ध मंदिर है पेंगोर में चावड़ माता का मंदिर। साथ ही देख लीजिए नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे नेम सिंह फौजदार जी मौजूद हैं, जो कि फिलहाल राजनीति में ना होकर के किसानों के जननायक बन चुके हैं। किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं। नेताजी, जैसे आप यहाँ पहुँचे, जैसा लोगों ने आपको बताया समस्या का, जो अपनी समस्या है खेतों में जल भराव की, ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव है, तो क्या कहोगे इस बारे में? किसान 24 घंटे एक खतरे की जिंदगी जीता है। 4 साल से इस इलाके में कई हजारों बीघा जमीन बंजर पड़ी है, लेकिन सरकार का ध्यान कभी किसानों की तरफ नहीं गया। इस मांग को लेके कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हमारे भाई बंधुओं ने, मंत्री को भी अवगत कराया, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो आज के ज़माने में गांधीवादी तरीके से बात रखते हैं, उन आंदोलनों को सरकार आंदोलन नहीं मानती। ज्ञापन कितने भी दे दो, रद्दी की टोकरी में पटक दिए जाते हैं। जब रोड जाम होते हैं, जब आग लगती है, जब बसें जलती हैं, जब क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र आंदोलन होता है, तब उस आंदोलन को सरकार आंदोलन मानती है। हम अपनी समझदारी का परिचय दे रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार हमें कमज़ोर मान रही है, तो ये सरकार की गलतफहमी है। उग्र आंदोलन भी सरकार 2017 में भरतपुर का झेल चुकी है। ये आज जहाँ महापंचायत हमने रखी, ये डी कुम्हेर का ही नहीं, जिले का और भरतपुर रियासत का ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ से ऐतिहासिक फैसले होते हैं। बड़ी दुख और गंभीर बात यह है कि इस राज्य में मंत्री विधायक को नहीं पूछ रहे, विधायक को तहसीलदार नहीं पूछ रहा, एसडीएम नहीं पूछ रहा। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, जनता से बढ़ के कोई नहीं होता। एक देश का पालनहार, जिसको देश का बाप कहा जाता है, वो है किसान। 85% देश में किसान रहता है और आज किसान दुख के आंसू रो रहा है। किसान खाद के लिए कालाबाजारी में खून पसीने की कमाई दे रहा है। ज़बरदस्ती उसके साथ फालतू की चीज़ों को टैग किए जा रहा है, किसान को लूटा जा रहा है। सरकार के आदेश हैं, खाद के कट्टे के साथ जो नैनो है, ऐसे कई आइटम हैं जिनको सरकार इनको चेपते हैं, उनके लिए सरकार का आदेश है, फिर भी ज़बरदस्ती किसानों पर थोपा जा रहा है। इसकी तरफ ना तो प्रशासन का ध्यान है। आज बड़ा अजीब जो यहाँ देखने को मिला, सैकड़ों गांवों के हजारों जिम्मेदार लोग यहाँ इकट्ठे हुए। एक एसडीएम साहिबा, जिनको हमारे जनप्रतिनिधिगण कल कह के आए थे कि वो ज्ञापन लेने आए, ज्ञापन लेने के लिए यहाँ नहीं आना, ये क्या दर्शाता है कि जो तानाशाही है, भाजपा का जो शासन है, इसमें अधिकारी भी जनता से बड़े हैं। कल जो फैसला किया है आज पंच पटेलों ने, कल 12 बजे तक यह धरना शुरू रहेगा। उसके बाद रोड जाम हो कि जाने एसडीएम ऑफिस का घेराव हो कि जाने संभागीय आयुक्त की तरफ कूच करें, ये तत्काल परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन कल 12 बजे के बाद आंदोलन ऐतिहासिक होगा। इसके लिए ये एसडीएम जिम्मेदार होगी। समस्या पानी की है, सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो 4 दिन में पूरा पानी साफ हो जाएगा। रबी की फसल बर्बाद हो गई, खरीफ की बर्बाद हो गई, रबी के लिए बोने के लिए पानी भरा हुआ है। खरीफ की तो घर गई और रबी की बो नहीं सकती, क्यों? पानी भरा हुआ है। अब क्या करें? यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, यहाँ कमाने के कोई संसाधन नहीं, खेती पर आश्रित है। प्रशासन का ध्यान तो भाजपा के नेताओं की चमचागिरी में है। नगर विधानसभा की मैं बात करूं, पथरोड़ा गांव से भैंस चोरी हुई है, जिसकी नामजद एफआईआर है। आज तक
कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और निर्दोष लोगों को, एक लक्ष्मण सिंह लड़का है तरोड़र का, जो एक बाउंसर की नौकरी करता है गुड़गांव में 8 साल से बाउंसर लगा हुआ है। 8 साल से, उसको उठा के लाई है पुलिस। और जो नामजद मुलजिम है उनके दरवाजे तक नहीं गई। जनूथर से 18 भेड़ एक गरीब नाई की, उनको ले गई। सर्दियों में तो लोगों को सोने ही नहीं देंगे। तो शासन और प्रशासन का ध्यान कहाँ है जनता की तरफ? वो तो कहीं शायद अकेले मंत्री हैं। यहाँ से मंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि आके किसानों की, वो कोई अंबानी के बेटा नहीं है, वो भी किसान के बेटा है, उनको किसानों का दर्द समझना चाहिए। आके यहाँ खेती को देखना चाहिए कि पानी का जलभराव कहाँ है और मुझे क्या करना चाहिए। वो अपना 1 तारीख को जन्मदिन है, जन्मदिन के जरिए शक्ति प्रदर्शन करना उसमें व्यस्त हैं और उसकी व्यवस्थाओं को देखने में प्रशासन व्यस्त है। ये बड़ा दुखद विषय है। एक तरफ तो किसान खून के आंसू रो रहा है और दूसरी तरफ मंत्री एक समारोह की तैयारी में लगे हुए हैं। ना तो विधायक जी हैं, शैलेश डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के बेटे हैं, उन्होंने आके एक दिन भी यहाँ खेतों को ये नहीं देखा कि भाई मेरे क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा क्या है, किसानों के साथ अन्याय ऐसा क्यों हो रहा है। होना ना होना अलग बात है, लेकिन जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य बनता है कि वो जनता के बीच में जाए। जनता ने उनको चुना है, जनता के दुख दर्द की बात सुने, इसीलिए जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि नेताओं को सोचना समझना चाहिए। सदा ना तो कोई मंत्री रहता ना कोई विधायक रहता, बहुत मंत्री आए, बहुत मुख्यमंत्री आए, दुनिया भर के नेता आए, दुनिया भर के गए, दुनिया भर की सरकारें बदली, समय आता बदल जाता है, फिर इसी जनता के बीच में आना पड़ता है 5 साल बाद। अगर ऐसे दुख दर्द में जनता का ख्याल रखेंगे तो ये जनता फूल की माला लेके तैयार मिलेगी। और ऐसे संकट के समय में किसान के दुख को नहीं समझेंगे तो किसान दूसरी माला भी अपने पास रखते हैं, उसको भी झेलना पड़ेगा। गाँव के बाहर बोर्ड लगा दिए जाएंगे, भाजपा का प्रवेश वर्जित है। और वैसे भी हमारा तो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। पंचायत चुनावों में भी हमारा वही नारा है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। चाहे कोई जिला परिषद लड़े, चाहे कोई पंचायत समिति सदस्य लड़े, लोकसभा में वो परिणाम देख चुके हैं। हमारी गांव गांव जो मुहिम चल रही है, ये मुहिम जब तक जारी रहेगी जब तक भरतपुर धौलपुर के जाटों को, डीग के जाटों को केंद्र में आरक्षण नहीं मिल जाता। हमारे विभिन्न मुद्दे हैं और समय समय पर हम अपने मुद्दों पर अड़ते आए हैं, लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। नगर क्षेत्र की बात करें तो नगर क्षेत्र में चोरियां हुई हैं। मैंने उनसे कहा कि भैया पुलिस में रिपोर्ट करा दो, तो कहते हैं भैया पुलिस पे हमें विश्वास नहीं रहा है। रिपोर्ट जब कराते हैं, अब पथरोड़ा वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब शुक्रवार को हम एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम कहते हैं कसाई के पीसने को पड्डा कभी नहीं खाता, हमारे माल को कोई पचा नहीं पाएगा। लेकिन हमारी समझदारी को अगर कोई कमजोरी समझे तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारी भैंस भी आएंगी, मुलजिम भी आएंगे, कान कनपटी सिमे हुए, भाई भाई का बैर अच्छा नहीं होता। आपस में इस तरह की ओछी हरकत एक ओछी मानसिकता का परिचय दर्शाती है। और हम लोग किसान के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन सोच दूरगामी रखते हैं। और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते आए, उठाते रहेंगे।